तो नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट चैनल और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा पुराना चैनल जो था जीबी फाइनेंस वो किसी वजह से बंद हो गया, तो ये नया चैनल है और यहाँ पर सिर्फ 2 वीडियो है। हमने 2 चैनल इसके पहले चालू भी किए थे, लेकिन यूट्यूब की तरफ से वो बंद हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तीसरा चैनल चालू किया है। और आज मैं जो कंपनी आपको बता रहा हूँ, जो जबरदस्त कंपनी है, सिर्फ इस कंपनी का मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत आप बाय कर लीजिए या फिल कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ मत करिए, सिर्फ इसका मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है, जब आपको अच्छा लगे तब आप बाय करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, इसकी मार्केट कैप अगर हम देखेंगे, मार्केट कैप दोस्तों 1,62,000 करोड़। आज का प्राइस दोस्तों लगभग 5,900 के आसपास हाई मारा था। 6,024 का ये आज का ही हाई है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और लो था दोस्तों इसका 4,500 का, ये 52 वीक हाई लो, ये बात आप ध्यान में रखिए। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस वैल्यू इसका ₹1 है, यानी कि स्टॉक पेट हो चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी महंगा नहीं है दोस्तों, जबरदस्त है। और इंडस्ट्री का पी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इंडस्ट्री का पी के हिसाब से थोड़ा सा आपको महंगा लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्री का पी है दोस्तों 31.6 और स्टॉक का पी है दोस्तों 33.5। यानी कि ये महंगा क्यों रहता है? थोड़ा इंडस्ट्री पी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडस्ट्री पी के मुकाबले थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, तो थोड़ा वो जो भी कंपनी ग्रोथ दिखाती है उसको थोड़ा हाई वैल्यूएशन मिलता ही है। इसका आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे दोस्तों लगभग 30 के आसपास है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 24.1% है, ठीक ठाक है। सेल ग्रोथ अगर हम देखेंगे दोस्तों 15% का कंटिन्यू इस कंपनी का सेल ग्रोथ आ रहा है, और प्रॉफिट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, लगभग 15.6 का। जबरदस्त है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। प्लेज अगर हम देखेंगे दोस्तों, प्लेज इस कंपनी ने प्लेज कुछ भी नहीं है। प्रमोटर के शेयर, प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम देखेंगे लगभग 49% है। नंबर ऑफ शेयर अगर हम देखेंगे दोस्तों 27 करोड़ 40 लाख शेयर इस कंपनी के मार्केट में है। 27 करोड़ 40 लाख, क्योंकि इसका फेस वैल्यू दोस्तों एक रुपए का फेस वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके 27 करोड़ 40 लाख के मार्केट में शेयर है, और एक रुपए फेस वैल्यू है। इसके लिए इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे दोस्तों 27 करोड़ 40 लाख। वॉल्यूम अगर हम देखेंगे दोस्तों, आज का वॉल्यूम अच्छा खासा यहाँ पर हुआ है। आज आप देखोगे कि जीएसटी हमारा कम हो रहा है, और ये कंपनी को जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान में रखिए। इस कंपनी में हमें अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है, आपको भी देगा। लेकिन ओपीएम में अगर हम देखेंगे दोस्तों, ओपीएम भी दोस्तों यहाँ पर अच्छा है, लगभग 24% का ओपीएम है, और रिटर्न ऑन एसेट 18.8% है। दोनों भी जबरदस्त हमें नजर आ रही है। ईपीएस अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो 176 रुपए का इसका ईपीएस है। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको, मेरे हिसाब से लगता है कि सारी की सारी जानकारी ये सही है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बार सलाह जरूर लेना। अब सबसे पहले चलते दोस्तों हम इन्वेस्टर के ऑप्शन में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, प्रमोटर के पास अगर हम देखेंगे दोस्तों लगभग 49.07% प्रमोटर के पास है, और एफआई के पास लगभग 26% है, और आम पब्लिक यानी कि डीआई के पास दोस्तों लगभग 16% के आसपास होल्डिंग है। और पब्लिक के पास कितने दोस्तों? मात्र 9.35% पब्लिक के पास है। यानी कि अच्छी अच्छी कंपनियां जो होती है, जो धीरे धीरे रिटर्न देती और कंटिन्यू देती, वो एफआई और डीआई इन दोनों को भी ये पकड़ के रखती है। जैसे कि एफआई ने हमारे इंडिया में लगभग 1 साल हो गया सेलिंग ही चालू है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है। यानी कि लगभग 30.25 का 25% होल्डिंग थी, और आज के टाइम पर 25.82% होल्डिंग है। यानी कि लगभग 4-5% इस एफआई ने यहाँ पर सेलिंग किया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, जितना एफआई का पैसा निकल रहा है, जितना एफआई का पैसा निकल रहा है, उससे ज्यादा डीआई का पैसा मार्केट में आ रहा है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और ऊपर से जो जीएसटी का रेट कड़ी होगा, तो वो तो ये कंपनी के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं दोस्तों, तो 27, जो मैंने आपको बताया था 27 करोड़ 40 लाख, तो यहाँ पर राउंड फिगर नंबर दिया जाता है। ये नंबर है दोस्तों 27 करोड़ का, यानी कि इक्विटी कैपिटल। रिजर्व अगर हम देखेंगे दोस्तों, इस कंपनी के पास जबरदस्त रिजर्व है। 21,200 राउंड फिगर बात करेंगे, 21,270 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व पैसा है। बोरिंग कितने दोस्तों? मात्र 458 करोड़। कंपनी कभी भी डेट फ्री कंपनी हो सकती है, ये बात आप ध्यान में रखिए। टोटल इस कंपनी के फिक्स एसेट अगर हम देखेंगे दोस्तों, आज यानी कि मार्च 25 के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, 3,473 करोड़ के फिक्स एसेट है। जो वही अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 2022 में इस कंपनी के फिक्स एसेट कितने हुआ करते हैं? 2,424 करोड़ के, फिर उसके बाद 27 करोड़ के हो गए, फिर 3200 करोड़ के हो गए, और आज के टाइम पर दोस्तों ये 3473 करोड़ की इस कंपनी के फिक्स एसेट है। और फिक्स एसेट मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो कि फिक्स एसेट वैसे ही नहीं बढ़ते हैं। फिक्स एसेट के लिए एक कंपनी मशीनरी खरीदती है, अपना यानी कि एक्सपांशन करती है, तब ये नंबर बढ़ता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और ये नंबर बढ़ना या एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात होती है, ये बात आप ध्यान में रखिए। वही अगर हम देखेंगे ईयरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ईयरली रिजल्ट कंटिन्यू कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2013 में 525 करोड़, फिर 702 करोड़, फिर 1338 करोड़, फिर 1600 करोड़, फिर 1900 करोड़, फिर 2200, और 2020 में आपको पता है कि 2020-21 भी अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये कोरोना में ही चला गया है। क्योंकि ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि खाने पीने की चीज नहीं है कि हमको कल उसकी जरूरत है तो वो कितना भी रेट हो तो लेना ही चाहिए, ऐसा नहीं। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप कभी भी खरीद सकते हो जब आपको जरूरत लगे तब, और इसमें पैसा भी ज्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा सा कोरोना का यहाँ पर हमें फर्क देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद कंपनी फिर से संभली। 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया दोस्तों 2,914 करोड़ का 2023 में। 2024 में होगा दोस्तों 4,001 करोड़ का,
और 2025 में होगा दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा तो 4,734 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। वही अगर हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट तो दोस्तों देखना जरूरी है। तो 25 तक तो हम आ गए थे, यहाँ 22 से लेकर 25 तक हम आ गए थे। अब आया इस कंपनी का जून का रिजल्ट आया है, जून का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 5,042 करोड़ का इस कंपनी ने सेल किया है। आपको लगता होगा कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, ये मार्च का क्वार्टर है और ये जो कंपनियां होती है इसको आप वाई टू वाई देखना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं देखना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो इससे हम कंपेयर करेंगे जून 2024 से तो जून 2025 में, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर 26 का पहला ही क्वार्टर है। तो 4,393 करोड़ का सेल कब किया था पिछले साल, और इस साल इस कंपनी ने दोस्तों 5,042 करोड़ का सेल किया, यानी जबरदस्त कंपनी ने सेल किया। कोई भी दिक्कत यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है। वही अगर हम देखेंगे पिछले साल इसी क्वार्टर में तो 1101 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था, और इस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 1205 करोड़। और सितंबर में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो सितंबर में इस कंपनी का सेल थोड़ा सा गिर गया था, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 करोड़ से ही मात्र प्रॉफिट कम होता है। उसके बाद फिर जबरदस्त प्रॉफिट आए, और मार्च में, यानी कि जो भी मार्च का जो रिजल्ट आता है वहां पर सबसे ज्यादा नंबर रहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मार्च 23 में, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 906 करोड़ का। उसके बाद तो ये मार्च देखेंगे 1,070 करोड़ का। उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता रहा है, लेकिन वाई टू वाई आपको देखना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर हम चलेंगे दोस्तों चार्ट के ऊपर, तो चार्ट आप देख सकते हो। इसका मैं आपको 10 मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ, यानी कि 2006 से हमें ये दिखता है तो 31 रुपए का शेयर हुआ करता था। आज के टाइम पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो शेयर का चार्ट देखकर हमें पता चल जाता है कि कैसे धीरे धीरे कंपनी ऊपर जा रही है। यहाँ पे कोरोना कोरोना आ गया था तो 2017 में, तो 17 में इस 17, 18, 19 यहाँ पर दोस्तों कंपनी नीचे आ रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद तो दोस्तों सबसे निचला बॉटम इसका यहाँ पर बन गया था अप्रैल 2020, और ये कोरोना था। लेकिन कोरोना से पहले ही ये कंपनी गिरना चालू हो गई। लेकिन उसके बाद जो चली दोस्तों तो रॉकेट के जैसे बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन कंटिन्यू अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो आज का प्राइस अगर हम देखेंगे, आज 6,024 रुपए का इसने हाई मार के ये कंपनी आई है। और बाइंग एंड सेलिंग करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बार सलाह जरूर लेना। अब बात है कंपनी का नाम क्या है, तो पहले देख लीजिए दोस्तों कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है दोस्तों, इसको रिफ्रेश कर देता हूं मैं ताकि आपको इसका लाइव प्राइस दिख जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नाम है आइशर मोटर लिमिटेड। जैसे कि आप बुलेट को पता ही है सबको, बुलेट भी दोस्तों, बुलेट यानी कि रॉयल इनफील्ड वहां पर लिखा होता है, लेकिन ये रॉयल इनफील्ड कंपनी इनकी है, आइशर मोटर की, बात आप ध्यान में रखिए। और आइशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं आपको तो पता है कि इनके प्रोडक्ट बड़े बड़े होते हैं, यानी कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तो ऐसे होते हैं। तो उसमें अगर 28% जो जीएसटी था वो अगर 18% होता है तो ये सेल्स थोड़ा बढ़ने की संभावना मुझे नजर आ रही है। ये मुझे ही नहीं, सभी जो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, तो ये सबको ये कंपनी आगे जाते हुए दिखती है। तभी तो दोस्तों आज अगर हम देखेंगे इसने 52 वीक हाई मारा है, और ये हाई अभी मारा है, आज ही मारा है, ये बात आप ध्यान में रखिए। यानी कि निफ्टी ने हाई नहीं मारा, फिर भी शेयर ने हाई मारा है। हाई से थोड़ा नीचे आ गया, लगभग 100 रुपए नीचे आ गया, लेकिन ये कल परसों नरसों या तो फिर ये बाइंग के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन शेयर ऊपर जाता जाएगा ये मैं आपको डेफिनेटली बता ही सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो जानकारी दी मुझे लगता है अच्छी दी, लेकिन आपको कैसी लगी, आपको कैसे लगी ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में छोड़ लीजिए, मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।